एक बहू दिन रात परिवार के लिए काम करती है, लेकिन बदले में उसे मिलते हैं सिर्फ ताने। एक पति जो पत्नी का दर्द सुनने के बजाय अपने ही घर वालों की बातों पर भरोसा करता है, और एक महिला जिसे मां ना बन पाने की सजा बांझ और मनहूस जैसे शब्दों से दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, उसी घर में किसी इंसान का दिल कैसे तोड़ा जा सकता है? कैसे उसके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है? गाजियाबाद की मानसी अग्रवाल का सवाल आज हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हे प्रभु, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा, राधे राधे। कभी कभी घर की चार दीवारों के अंदर होने वाली लड़ाई बाहर नहीं दिखाई देती, लेकिन किसी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। गाजियाबाद से मानसी अग्रवाल ने हमें अपना प्रश्न मेल के माध्यम से भेजा है। उनका कहना है कि पति उनकी बात नहीं सुनते, सास और ननद उनके खिलाफ पति के कान भरती रहती हैं। बीमारी में भी उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिलता है, और संतान ना होने पर उन्हें बांझ और मनहूस जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। हद तो तब हो गई जब उनकी सास उनके पति का दूसरा विवाह कराने का मन बना रही है। सवाल सिर्फ मानसी जी का नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर रिश्तों में इतनी संवेदना कम क्यों हो गई है। और आज हम जानेंगे क्या नाम जप और सही सोच से ऐसे टूटे रिश्तों में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आइए आज के सवाल में इसी का उत्तर तलाशते हैं। हे प्रभु, ऐसा क्यों? गाजियाबाद की मानसी अग्रवाल का प्रश्न आज सिर्फ एक महिला की परेशानी नहीं है। ये उन तमाम घरों का सवाल है जहां रिश्ते तो साथ रहते हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जाती है। मानसी जी कहती है, मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते, मेरी सास और ननद उनके कान भरती है, मैं घर का पूरा काम करती हूं, फिर भी मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। मेरे पति पैसा अपनी मां को दे देते हैं, लेकिन मेरी बीमारी के इलाज का खर्च भी ठीक से नहीं उठाते, और सबसे बड़ा दर्द यह है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, इसलिए मुझे रोज बाज और मनहूस कहा जाता है। अब मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी कराना चाहती है, मैं क्या करूं? मानसी जी, सबसे पहले ये समझिए कि किसी महिला के बच्चे न होने से उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। संतान होना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं। किसी को बाज, मनहूस या किसी भी अपमानजनक शब्द से पुकारना उसके दर्द को और बढ़ाता है। लेकिन आज इस प्रश्न में हमें केवल एक बहू का दर्द नहीं देखना है, हमें यह भी देखना है कि आखिर घरों में इतनी कड़वाहट क्यों बढ़ रही है। कई बार सास कहती है, हमारे जमाने में तो हम इतना काम करते थे, आजकल बहुओं को क्या काम है? कपड़े मशीन से धुलते हैं, आटा मशीन से गूंथा जाता है, चटनी मशीन में बन जाती है, आखिर करती क्या है? लेकिन सवाल यह है कि क्या घर के काम की कीमत केवल इस बात से तय होगी कि वो हाथ से हुआ या मशीन से? आज की बहू की जिंदगी भी आसान नहीं है। घर संभालना, रिश्ते संभालना, पति की अपेक्षाएं, बच्चों की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और सास से भी एक सवाल है, अगर आपकी बहू आपकी बेटी होती और कोई उसे रोज ताने देता, उसकी किसी कमी को पकड़कर उसे अपमानित करता, तो क्या आपका दिल नहीं दुखता? बहू से भी एक सवाल है, क्या सास की हर बात को गलत मान लेना सही है? नहीं, सास का अनुभव भी सम्मान के योग्य है। और पति से सबसे बड़ा सवाल, आप दोनों के बीच पुल बनने के लिए है या किसी एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे से दूरी बनाने के लिए? क्योंकि मां का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन पत्नी का अपमान करके मां का सम्मान नहीं होता, और पत्नी का साथ देने के लिए मां को अपमानित करना भी सही नहीं। परिवार तब टूटता है जब हर व्यक्ति पूछने लगता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? परिवार तब बचता है जब कोई एक पूछता है, मेरी वजह से किसी अपने को चोट तो नहीं पहुंच रही? और अब आती है सबसे बड़ी बात, नाम जप। कहते हैं नाम में इतनी शक्ति है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसकी परेशानियां नहीं, उसका मन बदलना शुरू हो जाता है।
कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की कठिन घड़ी में नाम जप को सहारा बनाया और धीरे धीरे उनके भीतर डर की जगह विश्वास, क्रोध की जगह शांति और निराशा की जगह उम्मीद लगी। नाम जप कोई जादू नहीं है कि समस्या एक दिन में गायब हो जाए, लेकिन यह मनुष्य को इतनी शक्ति जरूर दे सकता है कि वह समस्या के सामने टूटे नहीं, सही निर्णय ले और भगवान पर विश्वास बनाए रखे। इसलिए जब जीवन में सब रास्ते बंद दिखाई दें, एक रास्ता मत छोड़िए, भगवान के नाम का रास्ता। भगवान के नाम का निरंतर जाप करिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगी और आपका मन ठहराव की तरफ है। आज की बात सिर्फ मानसी जी के लिए नहीं है, बल्कि हर सास और हर बहू और हर पति के लिए है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब घर में समस्याएं आती हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम एक दूसरे का दर्द समझना बंद कर देते हैं। इसलिए ताने के बदले संवाद रखिए और क्रोध के बदले धैर्य रखिए और मन की अशांति में भगवान के नाम का सहारा लीजिए। नाम जप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से आपको लड़ना सिखाता है, भागना नहीं। अपने भीतर शक्ति और विवेक जगाना सिखाता है। याद रखिए, किसी को बदलने से पहले अगर हम खुद को थोड़ा बदल लें तो शायद एक पूरा घर बदलने की शुरुआत कर सकता है। मैं हूं अनुपमा, आप देख रहे थे हे प्रभु ऐसा क्यों। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें मेल के माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है thebhaktiwordofficial@gmail.com। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।